चलिए आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट थर्ड। यानी ये क्वेश्चन लंबा है और सॉल्यूशन भी लंबा है, तो ऐसा नहीं देख करके आप डर जाइए। इसका जवाब आप 10 सेकंड में ही दे सकते हैं। तो कहिएगा सर आप कैसे, तो आप निकालना क्या है, यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालना है। और जब भी एसपी निकालना हो, विक्रय मूल्य निकालना हो, तो कितना प्रतिशत है, यहाँ 21% है। तो प्रतिशत का मतलब कितना होता है, तो आप कहिएगा 100 होता है। 21% बोला है तो 100 में 21 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 121 होगा। तो 121 होगा। आप जो है कि 121 का फैक्टर अगर जो आपसे पूछेंगे तो आप कहिएगा कि 11 इंटू 11 होगा। अब जो भी ऑप्शन होगा वो 11 से कटेगा, यानी चारों ऑप्शन में जो भी आंसर आएगा वो 11 से विभाजित हो जाएगा। तो आप चेक कीजिए कि कौन सा ऑप्शन है जो कि 11 से विभाजित हो जाएगा। और 11 से विभाजित होने का नियम क्या है, क्या पीछे से 3 डिजिट को पकड़िए, तो पीछे से 3 डिजिट कितना है, 917, और इधर बचा कितना, 2 डिजिट बचा, 14 बचा, इसको आप माइनस कर दीजिए तो कितना होगा, 7 में 4 3, और ये 903 हो गया। तो क्या 903 11 से विभाजित होगा? तो आप कहिएगा कि अगर हम इसको 11 से डिवाइड करते हैं 903 को, तो ये विभाजित नहीं होता, इसलिए ये नहीं होगा। क्या ये होगा? आप इसको चेक कीजिए। 919 को आप ये जा करके इधर 2 डिजिट है, आप इसको माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 में 2 7, ये 907 हो गया। तो क्या 11 से 907 कटेगा? तो कहिएगा नहीं कटेगा। आप देखिए फिर ये जो है कि आप सी पे आ जाइए, 915, यानी ये पीछे से 3 डिजिट और जो बचा उसको आप माइनस कर दीजिए। तो 5 में 3 2, 1 1 0, 902 हुआ। अगर हम आपसे पूछें क्या 11 से 902 विभाजित होगा, तो आप कहिएगा हाँ। तो कैसे कि 8 बार में 11 8 88 हो गया, और 10 में 8 2 हो गया, और ये 2 उतर गया, 22, 11 दूना 22 हो गया, यानी कट गया ही। यानी कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन सी होगा। आप ऑप्शन सी पे दाग लगा दीजिए। अब आप कहिएगा कि सर आप कैसे इतना जल्दी समझ गए कि 11 यानी 121 का फैक्टर हम कर देंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, हम 23 लैंपों का क्रय मूल्य कितना निकाले हैं, 11,500 इतना, यानी 11,500 निकाले हैं। अब तो यहाँ गुना कैसे हुआ, 115 गुना 121 से, यानी कितना, 115 गुना 121 से हुआ है। तो इसका जो फैक्टर जो होगा उससे विभाजित होगा। आप एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम एक एग्जाम्पल 7 लेते हैं, अगर हम 7 में अगर हम 12 से गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे, 12 से गुना करेंगे, तो 12 का फैक्टर क्या क्या होगा, तो आप कहिएगा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, और ये 12 होगा। तो जो भी ये इसका रिजल्ट आएगा, बरसते कितना हो जाएगा, ये बरसते 84 हो गया, ये 84 हो गया। ये जो भी इसका रिजल्ट आया 84 आया। अब देखिए 2 से कटेगा तो कहिएगा हाँ 2 से कटेगा, 3 से कटेगा तो आप कहिएगा हाँ 3 से कटेगा, 4 से कटेगा तो कहिएगा 4 से कटेगा, 6 से विभाजित हो रहा है, 12 से भी विभाजित हो रहा है, यानी 12 का जितना फैक्टर था है उस सबसे कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, और 12 से भी कट रहा है। तो इसी तरह जहां यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हुआ 115 गुनी 121, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हुआ है यानी 115 गुनी 121 हुआ है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, यानी इतना 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 जो रिजल्ट आएगा, यानी इसका मल्टीपल से विभाजित होगा, यानी 121 का मल्टीपल कितना, 11 और 11, यानी 11 से भी विभाजित होगा, 121 से भी विभाजित होगा। तो अब क्लियर हो गया।